नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसान होंगे लाभान्वित। कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। और नए साल पर डीएम ने जनपद वासियों को दी शुभकामनाएं। डायल 112 के लिए लोगों को किया गया जागरूक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला उद्यान अधिकारी राम सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रियान्वित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें ड्रिप, मिनी स्प्रिंकल, माइक्रो स्प्रिंकल, रेनगन, पोर्टेबल स्प्रिंकल इत्यादि से किसानों को लाभान्वित करने के लिए योजनाएं चल रही हैं। इसमें कृषि विभाग के द्वारा चयनित खेत, तालाब और कृषकों को इस योजना से लाभान्वित किया जाना है। जनपद के ऐसे कृषक जो भूमि संरक्षण विभाग में पूर्व या अद्यतन खेत तालाब योजना के लाभार्थी हैं, वे अपनी खतौनी, आधार कार्ड, अद्यतन बैंक का पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही इन दस्तावेजों के प्रपत्रों की प्रतियां कार्यालय में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य विभाग एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट के परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुष्ठ रोग उन्मूलन के तहत 21 लोगों को सम्मानित किया। ये सभी लोग कुष्ठ रोग से ग्रसित थे और अब ये सभी लोग पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इन सभी कुष्ठ रोग से निवृत्त हुए लोगों को कंबल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कुष्ठ रोग से पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके इन 21 लोगों को एलडीएल किट और कंबल का वितरण किया गया है। एलडीएल किट में उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सामग्री शामिल है। जिलाधिकारी ने कहा कि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह से संभव है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार कुष्ठ रोगियों की समुचित चिकित्सा एवं उनके पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। शीघ्र ही अन्य लोगों को भी एचडीएल किट उपलब्ध कराया जाएगा। एचडीएल किट में मोबाइल, प्लेट, हुक, नेल कटर, कैंची, जीपर, ग्लास होल्डर, सोप इत्यादि कई ऐसे सामान होते हैं जो इनके रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। नए साल पर जिलाधिकारी ने जनपद के सभी आम जनता को संबोधित करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी ने कहा कि नया वर्ष जनपद के सभी लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और सभी लोग इस नए वर्ष में पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए काम करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा, 2023 में नई सुबह में सभी जनपद देवरिया के निवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि जनपद देवरिया में वर्ष 2023 में शासन की नीति के अनुसार और हम सब मिलकर एक नया और सुंदर देवरिया बना सकेंगे और हमारे जनपद में जो भी शासकीय योजनाएं हैं और जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं उसमें हम लोग अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे और जनपद देवरिया को एक विकसित जनपद के रूप में 2023 में हम लोग प्रस्तुत कर सकेंगे। जनपद में 112 की सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसकी जानकारी आम जनता को दी जा रही है। इसमें बताया गया कि जनपद में प्रतिदिन 53 पीआरवी के द्वारा 112 डायल की सेवा आम जनमानस तक पहुंचाई जाती है। 10 मिनट से भी कम समय में इस पर डायल करने से पुलिस संबंधित लोगों की सहायता में उपलब्ध हो जाती है। 9 वर्ष पर आम नागरिकों को उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न जनोपयोगी सेवाओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके उद्देश्य से देवरिया के चीनी मिल ग्राउंड में और बड़ा पार्क स्थानों पर 2-2 स्टॉल लगाए गए। नए वर्ष के अवसर पर नव संकल्प उठाएं,
दूसरों की मदद को आगे आए। इस संदेश के साथ यूपी 112 के कर्मियों ने स्टॉल पर नागरिकों को पुलिस की सेवाओं से जागरूक किया। इस क्रम में पुलिस कर्मियों ने बुजुर्गों और महिलाओं को भी संवाद कर उनसे 112 के सवेरा और नाइट एस्कॉर्ट सेवा की जानकारी साझा की। इस मौके पर यूपी 112 द्वारा मित्र पुलिसिंग का संदेश दिया गया और बताया गया कि पुलिस कैसे मित्र बनकर मदद करती आ रही है। यूपी पुलिस की आपातकालीन सेवाओं ने लोगों और विशेषकर बच्चों को इस बारे में जागरूक करने के लिए अपने दोपहिया और चार पहिया वाहन तथा पीआरवी भी तैनात किए हैं, जिससे नागरिक जान लेंगे तो आपातकालीन सेवा में पुलिस उनके काम आ सकती है। बच्चों की कॉमिक बुक में घटनाओं के माध्यम से 112 की जानकारी भी दी गई है। कॉमिक में छोटे छोटे स्लोगन जैसे डरने की नहीं है बात, 112 है आपके साथ, फोन उठाएं 112 मिलाएं लिखे गए हैं। जनपद के नागरिकों ने मित्र पुलिस के इस रूप को जमकर सराहा है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना को लेकर विभिन्न मदवार में जनपद को आवंटित वार्षिक लक्ष्यों के मामले में आज मुख्य विकास आयुक्त रविंद्र कुमार ने समीक्षा की। गूगल मीट के माध्यम से की गई समीक्षा में उपायुक्त स्वतः रोजगार के द्वारा उक्त आयोजित समीक्षा बैठक में प्रमुख इंडिकेटर पर विभिन्न विकास खंडवार विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त स्वतः रोजगार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में समूह गठन को लेकर आवंटित लक्ष्यों को लेकर जानकारी दी गई और खराब प्रगति करने वालों पर सो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। साथ ही उन्हें अपनी जिम्मेवारी को समय से पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। इस महत्वपूर्ण साप्ताहिक बैठक में अनुपस्थित पाए गए सहायक विकास अधिकारी शिव कुमारी, ब्लॉक मिशन प्रबंधक अजय यादव, ज्योति बर्नवाल, पंकज सिंह, अनूप कुमार, सुनील कुमार, राजेश कुमार, अखिलेश कुमार का अनुपस्थित रहने की वजह से उनके आज का मानदेय बाधित करते हुए उन लोगों पर स्पष्टीकरण भी तलब किया गया। बैठक की समाप्ति में उपायुक्त ने स्वतः रोजगार द्वारा समस्त प्रतिभागियों को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकास खंड को अन्य सभी प्रमुख इंडिकेटर में आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। देवरिया पुलिस के द्वारा संगठित अपराधों के विरुद्ध अभियान के रूप में प्रभावी काम करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत 152 माफियाओं और तस्करों की 5 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है तथा 3 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब भी बरामद की गई है। साथ ही 1928 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और गौ तस्करी में अपराध करने वालों का कमर तोड़ते हुए 100 अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 420 गोवंशीय राशि बरामद किया गया है तथा 50 गो तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई है। विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे 32 पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसी प्रकार आपराधिक प्रवृत्ति के 996 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए 39 व्यक्तियों को जिला बदर भी किया गया है। साथ ही 2 जिला बदर अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया। 74 सक्रिय अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलकर सतत निगरानी रखी जा रही है। आपराधिक प्रवृत्ति के 20 शस्त्र लाइसेंस धारियों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया गया है। वहीं 2022 में देवरिया पुलिस के द्वारा जन शिकायत में निस्तारण में फीडबैक की प्रक्रिया भी शुरू की गई और इसको लेकर एक आमूल चूल परिवर्तन का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। फीडबैक मॉनिटरिंग तथा प्रभावी परिक्षेत्र में पर्यवेक्षण के परिमाण स्वरूप प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या में लगभग 30% की कमी आई है। अपराध के सभी मामलों में तत्काल अभियोग पंजीकृत कराते हुए विवेचनाओं का गुणात्मक और समयबद्ध निस्तारण को लेकर 6 महीने में लंबित विवेचनाओं में लगभग 60% तक की अप्रत्याशित कमी लाने की सफलता मिली है।
वहीं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए देवरिया पुलिस के द्वारा त्रिनेत्र और हर घर कैमरा अभियान चलाकर जनपद के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 297 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो वहीं ऑपरेशन शिकंजा के अंतर्गत न्यायालय में जघन्य अपराधों की प्रभावी पैरवी कर 42 मुकदमों में 57 अभियुक्तों को आजीवन कारावास दिलाई गई है। 16 अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा और 7 अभियुक्तों को 7 वर्ष की सजा भी दिलाई गई है। साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाते हुए ऑनलाइन ठगी के शिकार 123 पीड़िताओं को उनके खाते में लगभग 75 लाख रुपए वापस कराया गया है। इसी प्रकार लगभग 70 लाख रुपए कीमत के 610 गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी करते हुए मोबाइल धारकों को नियमानुसार वापस भी किया गया है। साथ ही पुलिस कर्मचारियों की आवासीय सुविधा को और बेहतर करने के लिए एक नवीन महिला हॉस्टल और महिला आरक्षियों को आवासीय सुविधा प्रदान की गई है। इसको लेकर अतिरिक्त 150 पुलिस कर्मियों और 90 निरीक्षक तथा उप निरीक्षक स्तर के कर्मियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए जनपद में 2 स्थानों पर बहुमंजिला हॉस्टल का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो अगले वर्ष उपयोग में आ जाएगा। जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में विगत 6 महीने में 2 नवीन थानों तथा 3 नवीन पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। साथ ही 6 थानों में 40 कर्मियों की क्षमता वाले बहुमंजिला बैरक और विवेचना कक्ष की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जहां निर्माण कार्य इसी माह प्रारंभ होने की संभावना है। साथ ही पूर्व से ही स्वीकृत थाना बरियारपुर तथा महुआडीह के प्रशासनिक आवासीय भवनों का निर्माण कार्य तीव्रता से चल रहा है। स्पष्ट है कि पुलिस कर्मियों के कल्याणार्थ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। देवरिया पुलिस के द्वारा ये सभी जानकारी नए वर्ष के अंतिम दिन में दी गई है। साथ ही पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने भी जनपद के लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना किया। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से किसान होंगे लाभान्वित। कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। और नए साल पर डीएम ने जनपद वासियों को दी शुभकामनाएं। डायल 112 के लिए लोगों को किया गया जागरूक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।